वृषभ राशि अपना सामान पैक कर लीजिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2026 के बारे में। यानी पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो आपके लिए महापरिवर्तन लेकर आए हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझिए। इस सप्ताह मंगल आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके स्वामी आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, भाई बहन और संवाद के भाव में बैठे हैं। सूर्य आपके तीसरे भाव में शुक्र और बुध के साथ मौजूद हैं। बुध आपके तीसरे भाव में सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में उच्च की अवस्था में विराजमान है। इस प्रकार तीसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु की महायुति बन रही है। केतु आपके पंचम भाव यानी बुद्धि, शिक्षा और संतान भाव में स्थित है। शनिदेव आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। राहु आपके एकादश भाव यानी लाभ और आय के भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत आपके सप्तम भाव में करेंगे और धीरे धीरे अष्टम, नवम होते हुए सप्ताह के अंत में एकादश भाव में चले जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के लिए यह समय कैसा होने वाला है। वृषभ राशि इस सप्ताह आपकी कुंडली का तीसरा भाव ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली केंद्र बना हुआ है। आपके तीसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्र, ज्ञान के देवता, उच्च के गुरु, आत्मा के कारक सूर्य और बुद्धि के प्रदाता बुध, ये चार बड़े ग्रह एक साथ महायुति बनाकर बैठे हैं। वहीं कर्म भाव में शनिदेव वक्री हैं। धन भाव में मंगल का पहरा है और राहु केतु आपके लाभ और बुद्धि भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सभी का आप पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर, जिसे हम धन, बैंक बैलेंस, कुटुंब और वाणी का घर कहते हैं। इस सप्ताह साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव आपके इसी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव का मंगल आपके भीतर पैसा कमाने की एक तड़प या तीव्र इच्छा पैदा कर देगा। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर बहुत ही आक्रामक रहेंगे। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो आप उसे निकालने के लिए इस सप्ताह पूरा जोर लगा देंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी गति आएगी। बस मंगल एक अग्नि तत्व और उग्र ग्रह है। जब यह वाणी के भाव में बैठते हैं तो आपकी जीभ से फूल नहीं बल्कि अंगारे निकलते हैं। तो इस हफ्ते आप अनजाने में बहुत कड़वा या सीधा हो सकते हैं, जिससे आपके परिवार के लोग या आपके सहकर्मी नाराज हो सकते हैं। तो इस हफ्ते का मूल मंत्र ये है कि बोलने से पहले 2 बार सोचिएगा। कुटुंब भाव में मंगल होने के कारण परिवार में किसी बात पर वैचारिक मतभेद या गर्मा गर्मी हो सकती है। शांत रहकर स्थिति को संभालिएगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे बड़े और शुभ गोचर की। आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम और छोटी यात्राओं के भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो गुरु का तीसरे भाव में उच्च का होना यह दिखाता है कि यह सप्ताह आप जो भी पुरुषार्थ या मेहनत से करेंगे वह बेकार नहीं जाएगी। गुरु आपकी बुद्धि को भटकने नहीं देंगे। आप बहुत समझदारी से योजनाएं बनाएंगे। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य का सुरक्षा कवच, जहां उच्च के गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्यस्थल पर या जीवन में कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना आए, भाग्य के सहयोग से आप अंतिम समय में सुरक्षित होकर बाहर निकलेंगे। इस हफ्ते आपकी रुचि धार्मिक कार्यों, मंत्र जाप या किसी पवित्र स्थान की यात्रा में बढ़ सकती है। किसी विद्वान या बुजुर्ग की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक बनेगी। आइए अब हम जानते हैं आपकी खुद की राशि स्वामी सौंदर्य और विलासिता के प्रदाता शुक्रदेव की। शुक्रदेव भी इस सप्ताह आपके तीसरे भाव में गुरु, सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। आपकी राशि स्वामी का तीसरे भाव में होना आपको बहुत ही अधिक सामाजिक और मिलनसार बनाएगा। इस हफ्ते लोग आपकी संगति पसंद करेंगे। आपके बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कलात्मक और आकर्षक होगा, जिससे आप कठिन से कठिन डील भी आसानी से क्लोज कर लेंगे। यदि आप लेखन, कला, संगीत, सोशल मीडिया या डिजाइनिंग से जुड़े हैं तो शुक्र की यह स्थिति आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी होगी। आपके नए आइडियाज़ को सराहना मिलेगी। शुक्र का यह गोचर कभी कभी व्यक्ति को बहुत आराम पसंद करवा देता है। आप सोचेंगे कि काम फल कर लेंगे। इस प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि ग्रह आपको अवसर दे रहे हैं, उन्हें आलस्य में ना गंवाएं। तीसरे भाव की यह महायुति मतलब तीसरे भाव में सूर्य और बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो इन दोनों की युति से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। तीसरे भाव का सूर्य इंसान को एक योद्धा की तरह साहस देता है। आपके कार्यस्थल पर यदि कोई आपके खिलाफ राजनीति करा रहा था या आपके विरोधी सक्रिय थे तो इस हफ्ते वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा।
बुध जो कि व्यापार के कारक है, सूर्य के साथ मिलकर आपकी तार्किक क्षमता को बहुत तेज कर रहे हैं। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी के बिजनेस में वे अपनी चतुराई से बड़ा मुनाफा कमाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का है। यदि आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ था तो सूर्य की कृपा से इस हफ्ते फाइल्स आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कर्म फलदाता शनिदेव की। तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं और इस सप्ताह वे आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव में वक्री होकर चल रहे हैं। वक्री शनि कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को अचानक बढ़ा देता है। इस हफ्ते आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा है या आपके सीनियर्स आपके काम में कमियां निकाल रहे हैं। यह शनिदेव की पाठशाला है जहां वे आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या गुस्से में आकर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो रुक जाइए। वक्री शनि के समय करियर में लिया गया कोई भी जल्दबाजी का फैसला नुकसानदेह हो सकता है। शांति से अपना काम कीजिएगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लोहा या मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं उन्हें पुराने रुके हुए ऑर्डर्स वापस भी मिल सकते हैं। काम थोड़ा धीमा चलेगा लेकिन उसकी नींव बहुत ही मजबूत होगी। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के 11वें भाव का, जिसमें राहु बहुत ही शुभ माना जाता है। राहु देव आपके एकादश भाव में, ये आपको ऐसे रास्तों में पैसा कमा सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी, डिजिटल मीडिया या विदेशी संपर्कों से अचानक धन लाभ के प्रबल योग इस हफ्ते बनेंगे। इस सप्ताह आपकी मुलाकात कुछ ऐसे प्रभावशाली लोगों से हो सकती है जो भविष्य में आपके बिजनेस या करियर को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। आपकी कोई पुरानी दबी हुई इच्छा इस हफ्ते पूरी तरह से हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना, राहु का लाभ कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। गलत तरीके से या शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाइएगा, लालच में नहीं आइएगा, वरना कानूनी अड़चन आ सकती है। राहु के ठीक सामने केतु देव आपकी कुंडली के पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों के भाव में बैठे हैं। पंचम भाव का केतु छात्रों के मन को बार बार पढ़ाई से भटकाता है। आपको एकाग्र होने में दिक्कत आ सकती है। इससे बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। प्रेम संबंधों में इस हफ्ते आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या आप दोनों के बीच भावनात्मक दूरी आ गई है। केतु का स्वभाव अलग करना है, इसलिए किसी भी गलतफहमी को बैठकर शांति से सुलझाएं, शक को पनपने ना दें। संतान के स्वास्थ्य या उनकी आदतों को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। तो इस समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। पक्षियों को बाजरा या 7 अनाज डालें। बुधवार और शनिवार की सुबह पक्षियों को दाना डालने से इससे पंचम भाव का केतु और दशम भाव का वक्री शनि शांत होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।